हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है V2 एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है दीपक भट्ट और हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे CDS के नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो यहाँ पे हैं CDS के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को देखोगे अप टू द लेवल ऑफ CDS, और इट विल हेल्प फॉर द एफकेट एग्जाम एज वेल। ठीक है ना, तो टारगेट हम करके चल रहे हैं CDS 1 2024 और एफकेट 1 2024। ठीक है, जितना भी हो सकता है मैं आपको इसमें कंटेंट करवाऊंगा नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड। बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड भी सवाल लेके आऊंगा क्योंकि बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा, जैसे सम ऑफ आपका फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है ना, बेसिक जो मैथमेटिक्स SCF LCM में दिक्कत आती है बच्चों को काफ़ी, है ना, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा जल्दी। काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। अगर नए आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अगर पुराने हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस विद कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट। तो भैया एक बार अगर कंसेप्ट आपने पढ़ लिया तो कंसेप्ट आपको याद रहेगा काफ़ी टाइम तक। अब विद क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेंगे ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए जरा, स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर क्या होता है? एक एक पहला ऑड इंटीजर है 3, दूसरा कितना 1 हो गया, दूसरा कितना हो गया 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है ना, ये क्या है? ऑड इंटीजर्स। अब इसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब क्या बोल रहा है? इनका डिफरेंस, डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 9 माइनस 1 कितना होता है 8। अब ये पूछ रहा है कि ये किस नंबर से डिविजल होगा नीचे में से, इनमें से। तो साफ साफ दिख रहा होगा 9 माइनस 1 क्या 8, यानी कि 8 से डिविजल होगा। यही नहीं, अभी आपको आगे भी चेक करना होता है। ठीक है, फर्दर आगे चेक करोगे कि क्या ये सही है या नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 25 में से 9 माइनस करो। 5 का स्क्वायर 25 में से 9 माइनस किया कितना होता है ये 16। हाँ, ये भी 8 से डिवाइड है, 8 से डिविजिबल है। तो यानी कि कोई भी नंबर, दो जो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का स्क्वायर्स का अगर डिफरेंस निकालोगे ना तो वो 8 से डिविजिबल होगा हमेशा। क्लियर है? बड़ा ही बेसिक सवाल, बड़ा ही आसान सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। स्टे ट्यून्ड, ठीक है ना, अच्छे से आप लोग देखते रहिए साथ में ताकि आपको समझ में आए। ठीक, हाँ, चलिए। बाकी जो कुछ भी डाउट वगैरह होता है आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मेरे से बिना किसी हेजिटेशन के। और मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप यू कैन कनेक्ट विद मी विद व्हाट्सएप नंबर। ठीक है ना, बाकी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर आर। भैया प्राइम नंबर सबको पता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका सिर्फ दो डिवाइजर होते हैं। देखिए ध्यान से, दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर या फिर डिवाइजर। अब भैया एक नंबर पकड़ लिया प्राइम नंबर में 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन, स्मॉलेस्ट और इवन भी है ये, स्मॉलेस्ट इवन, इवन छोड़ो अभी मत देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज इवन, इवन भी है ये। ठीक है ना, अब देखिए इसके फैक्टर देखोगे ना, इसका फैक्टर एक होगा, एक ये दो होगा सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका प्राइम नंबर होगा। कोई भी प्राइम नंबर होता है उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो एक वो खुद होगा, एक क्या होगा आपका 1 होगा। अब इसी में आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या क्या 1 एक प्राइम नंबर है? जल्दी बताइए, जरा सोच के बताइए, 1 प्राइम नंबर होगा? तो आपका आंसर होगा नो। वाई? बिकॉज 1 हैज ओनली वन फैक्टर, वन फैक्टर। तो इसीलिए प्राइम नंबर्स का जो डेफिनेशन है वो यही होती है कि दो फैक्टर्स या दो डिवाइजर होंगे किसी नंबर के, तो वो नंबर आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है ना, अब एक का तो सिर्फ एक ही डिवाइजर है जो कि 1 है सिर्फ, है ना, दो तो है नहीं, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है।
एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, 3 ले लो, 5, आपका 7 ले लो, 11 ले लो, तो ये सारे क्या प्राइम नंबर्स हैं और इनके फैक्टर क्या होते हैं, एक ये एक होगा, एक 3 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में आपके वो नंबर आते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स या डिवाइजर हो, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स या डिवाइजर्स हो। तो भैया जैसे फॉर एग्जांपल 4, 4 के कितने फैक्टर है, 1 2 और खुद 4, तो इसके 3 फैक्टर हैं, तो यानी कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या मार्क करोगे आप, 2। ठीक, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, और आपको मैं धीरे 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 कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, आपकी क्लैरिटी थोड़ा क्लियर हो रही होगी, थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 90। भैया 80, 80 और 90 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, सबका आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आसानी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 83, 83 एक प्राइम नंबर होगा, उसके बाद 87 नहीं है, 87 देखो, 87 जो होता है ना, इसका सम 15 आ रहा है, 15 मतलब 3 से डिविजिबल है। अगर सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 87 नहीं होगा, 89, 89 होगा आपका, 83 और 89, यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर बचे, 83 और 89। अच्छा 83 और 89 को मल्टीप्लाई करो आपस में, कितना आएगा, 9 3 27, हासिल पर 2, 8 9 72, 74, 8 से 24, 4 हासिल पर 2, 64 और 66, 7 8 7 6 13, हासिल पर 1, 7 3 8, 7 3 8 7, दैट इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 7387। कई बच्चे देखो इसमें इसलिए दिया गया था सवाल ना, कई बच्चे गलती से क्या करते हैं, 87 को भी लिख लेते हो, तो 83 इंटू 87 इंटू 89, उनकी तो जान निकल जाती। ठीक है ना, बहुत बड़ा नंबर आ गया था ये। एनीवेज आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा आपको एक चीज़ और बतानी थी, जरा एक चीज़ और सुन लो जरा ध्यान से, इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्राइम नंबर्स के ऊपर ही है, क्योंकि मुझे ये सवाल दिख गया था यहाँ पे, तो आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, टोटल प्राइम्स बिटवीन 1 to 100, एक से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 25 प्राइम। ये आता है सवाल इसलिए दे रहा हूँ आपको, ये 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम होते हैं। ठीक है ना, आप लोग निकाल के देख लेना, 2 3 5 7, आप लोग लिख लेना कहीं पे, ठीक है, इन नंबर्स को। ठीक, कहाँ तक होते हैं, 97 तक, हाँ 97 तक। उसके बाद 1 से 50 तक कितने प्राइम होते हैं, कहेंगे सर 15 प्राइम्स होते हैं इसके बीच में। और उसके बाद 50 से 100 तक कितने प्राइम होते हैं, कहोगे सर 10 प्राइम नंबर होते हैं। इतना क्लियर है? चलिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। विच नंबर इज इरेशनल, बहुत ही बेसिक सवाल है, इरेशनल नंबर कौन सा है भैया, डेसिमल एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है, दशमलव प्रसार पे, ये तो है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या खत्म हो जा रहा है, तो ये तो आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल परिमेय संख्या। देखो पहली बात तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिलेगा आपको, डोंट वरी। ये रैशनल मतलब होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब आपको रैशनल नंबर समझाता हूँ, रैशनल और इरेशनल समझाता हूँ थोड़ा। रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और p एंड q आर इंटीजर्स, पूर्णांक होते हैं। क्लियर है? तो देखो 3.9 को आप लिख सकते हो 39/10, देखो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना, ये p है, ये q है, मतलब आपका p भी आ गया, q भी आ गया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, यानी कि दिस इज अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/4 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नहीं है, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, 0.25 कैन बी रिटन एज 25/100, ये भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। लास्ट में क्या बचा आपका, डी, डी आपका सिर्फ इरेशनल नंबर है यहाँ पे, क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हैं। कभी भी कोई भी नंबर अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन
कभी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग, कभी खत्म नहीं हो रहा, कभी रिपीट नहीं कर रहा है, डेट नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। क्लियर है सबको फंडा? इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत, अशांत मतलब खत्म नहीं हो रहा डेसिमल एक्सपेंशन, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा इरेशनल नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर्स क्या होता है आपका, रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, शांत आवर्ती, सॉरी अशांत आवर्ती भी हो सकता है इसमें, अशांत आवर्ती, ये होता है आपका रैशनल नंबर। या तो डेसिमल मतलब शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक शांत हो जाएगा, या अशांत आवर्ती दोनों हो जाएगा। देखो अशांत आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लिया मैंने 3.14 रिपीट कर रहा है ये। देखो डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट आपका रिपीटिंग है, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा। क्लियर है, क्लियर है फंडा? आगे बढ़ते हैं भैया। आ गया देखो, ये नंबर है, इसको समझा देता हूँ। अभी मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था ना कि ये नंबर क्या होते हैं, पहली बात तो ये नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको कि इससे पी बाई क्यू, अब रैशनल होगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको लिखते हैं, चलिए आप फटाफट एक बार पी बाई क्यू के फॉर्म में 4.1232323, ये नंबर है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो x बराबर है आपका 4.123 का बार, बार लगा देते हैं, जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं उसके ऊपर मैं बार लगा लेता हूँ, बार मतलब वो रिपीट कर रहा है। अब एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, दोनों साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो 10 से, तो ये 10x हो गया, ये कितना हो गया 41.23 का बार। कितना क्लियर है? ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ कितना हो जाएगा 1000x, और यहाँ कितना हो जाएगा 4123.23 का बार। अच्छा ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख लो जस्ट, 10x इज इक्वल टू 41, अरे एक मिनट, डेसिमल मिला के चलना है, ठीक है, यही बच्चे गलतियां करते हैं तभी उनको दिक्कत आती है। तो 41.23 का बार। अब अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं आपस में तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 990 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब ये 2 3 का बार, 2 3 चलता रहेगा, 2 3 चलता रहेगा, तो ये तो सारा कट ही जाएगा, 3 से 3 का 0, 2 से 2 का 0, 3 से 3 का 0, 2 से 2 0। अब यहाँ पे देखो कितना होगा, 3 से 1 गया 2, और ये हासिल पर 8, और यहाँ पे कितना आएगा 04082, तो यानी कि x बराबर आपका आ गया 4082 अपॉन 990, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, आंसर नंबर ए। तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। खत्म बात। तो इतना प्रोसीजर समझ में आया। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, जब और क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ इसके, तब आपको क्लैरिफाई करूंगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। एनीवेज अभी ये प्रोसीजर समझ लो, ये भी इतना कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बहुत छोटा प्रोसीजर है ये, ठीक है ना, 9 10 में पढ़ाया जाता है आपको ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी नंबर आ गया, सेम तरीके से सॉल्व करो इसको जरा फटाफट, सॉल्व करके देखिए फटाफट कितना आंसर आ रहा है। तो वही x मान लो 0.4, अच्छा ये सवाल तो करवा दिया मैंने शायद, अच्छा अच्छा ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको देखो, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करो 10x, ये कहता हूँ 4.23 का बार। अगेन इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, ये 1000x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 423.23 का बार। माइनस करोगे दोनों को तो ये हो जाएगा 990x इज इक्वल टू 423 में 4 माइनस करोगे 419, बाकी पीछे वाला सब कट जाएगा, 419 आ गया, एक्स बराबर कितना हो गया 419 अपॉन 990, 419 अपॉन 990, आंसर नंबर बी। क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है भैया? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी आपका ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर मतलब या तो 1 है या 3 है या 5 है, तीनों मतलब ऑड है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एन ऑड इंटीजर,
तीनों मतलब निम्न में से कौन सा आपका एक ऑड इंटीजर होगा। अब देखो भाई ध्यान से, इन तीनों को ऐड कर दोगे, जब तीन ऑड को ऐड करते हो ना, 1 + 3 + 5 कितना होता है बताओ मुझे, कितना हो गया, 9 हो गया, ये 9 हो गया। अब इसमें +1 कर दोगे 10 हो जाएगा ये। तो क्या ये ऑड इंटीजर आया, नहीं, पहला आंसर गलत हो गया। सेकंड, अब इसमें आ जाओ, ए सी और B-1, देखो ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 5 इंटू बी कितना भैया आपका 3 - 1, ये 2 हो गया। जैसे ही इवन नंबर हुआ, इवन नंबर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होके इवन नंबर ही देता है, ठीक है, तो ये भी कट हो गया भाई, 2 × 5 10 हो गया ना, तो इवन नंबर आ गया, ऑड नहीं आया। अगेन अब चलते हैं यहाँ पे, इस वाले को देखो ध्यान से जरा, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है आपको ए को 1 ही मानना है, कुछ 5 मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, नेगेटिव आना आए इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो 5 मैंने कर दिया, 5 - 2, बी कितना भैया 3, सी कितना आपका 1 मान लिया मैंने, तो कितना है 3 × 3 = 9। तो भैया आपको सिर्फ यही आंसर मिलेगा जो आपको एक ऑड इंटीजर दे, तो यानी आंसर हो जाएगा सी। ऑड इंटीजर चाहिए ना आपको, ऑड इंटीजर, ठीक है ना। तो छोटे से रूल होते हैं हल्के फुल्के, ऑड प्लस ऑड आपका इवन बन जाता है, इवन प्लस ऑड आपका क्या बन जाता है, ये आपका ऑड ही रहता है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, इतने कुछ इतने काम के नहीं है, नॉर्मली आप नंबर मान करके भी इनको सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। बढ़ते हैं आगे। देखो सेम तरीके का सवाल है, एम एन आर बोथ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स मतलब n = 2 मान लो, m = 4 मान लो, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड। अब ऑड नंबर चाहिए आपको, ठीक है, ऑड। तो देखो ध्यान से, n+1 तो ऑड हो जाएगा, यानी कि 3 × 5 15, 15 हो गया, ठीक है। ऑड बोल रहा है ना, तो पहला ऑड होगा, यस, पहला ट्रू है। सेकंड में देखो जरा, आप 2 दूनी 4 दूनी 8 + 1 9, हाँ सेकंड भी होगा ऑड। थर्ड में चेक करते हैं जरा, एन एम, एन एम को मल्टीप्लाई करो 8 + 4, ये हो गया 12, नहीं थर्ड वाला नहीं होगा, ये इवन नंबर आ गया ना, आपको चाहिए ऑड, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, 1 and 2 is the right answer. Calculate the sum of natural numbers from 1 to 42, भैया ध्यान रखना आज के बाद, और ये बहुत पूछा जाता है आपका, बहुत अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है। सॉरी, इसमें प्लस कर दो, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन, एन नंबर्स तक सम अप टू एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n+1/2, और सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक होंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा बीच में से उठा के आ गया, या बीच में से खाली छोड़ दिया, स्टार्टिंग से छोड़ दिया बीच में से हो गया, नहीं ऐसा नहीं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, एक से शुरू होगा n तक जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम है, 1 + 2 + up to 42, तो इसका सम कितना हो जाएगा 42, n की वैल्यू 42 है यहाँ पे, इंटू 43/2, डिवाइड करोगे 21 इंटू 43, मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 6, 4 × 4, 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया 3, 6 4 10, 903, 903। देखो यहाँ पे एक आंसर तुम डायरेक्ट मार्क कर सकते थे, यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन था, यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 एकम 3, 3 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे बताऊंगा मैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये। 21 × 43 करना था ना, तो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3, 3 आएगा यूनिट डिजिट में, अब 3 कहाँ दिख रहा है मुझे, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, तो वही आपका आंसर हो सकता है। क्लियर। अगर दो जगह 3 होता फिर चेक करते मल्टीप्लाई करके, बट यहाँ तो सीधे मार्क कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आएंगे धीरे धीरे। चलिए अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये होता है आपका n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। सिंपल सा फॉर्मूला है, 50 पुट कर दो, 50 × 51 × 50 दूनी 100, 101/6, 2 से डिवाइड करोगे 25, ये आ गया 3, 3 से डिवाइड करोगे 17, आपका आंसर आ जाएगा ये 25 इंटू 17 इंटू 101। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा चेक करते हैं, 25 ×
101 कितना होता है ये 25 25, इसको मल्टीप्लाई करो 17 से, ठीक है ना। 35 5 हाथ से पड़े 3 14 17 हाथ से पड़े 1, 35 36 हाथ से पड़े 3 7 दूनी 14 17। अगर जो बच्चे साथ साथ में सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं आपस में एटलीस्ट, तो समझ लीजिए कि वो इस वाले एग्ज़ाम की तैयारी नहीं, वो अगले वाले की कर रहे होंगे। यानी कि CDS 2 2024 की कर रहे हैं तैयारी, या FCAT 2 2024 की कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम के तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये 5 हो गया, 12 हासिल पर 1, 7 2 9, 7 5 12 हासिल पर 1, 42925 42925। आपका आंसर कितना हो गया? डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा आराम आराम से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरी आदत है थोड़ा जल्दीबाजी करने की, जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं फटाफट। मुझे इतना तो जल्दी होता है कि फटाफट बता दे तुम्हें आंसर, फटाफट पढ़ा दे, सब पढ़ा दे एक बार में, ठीक है। तो टोटल फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पहले समझा देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट। सपोज ये आपका 6 है, तो 6 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं मुझे। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं सब फैक्टर चेक करूँ इसके। फैक्टर मतलब जिसको डिवाइड करते हैं, तो एक तो पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, और फिर 6 हो गया। कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3 4, 4 फैक्टर आ गए। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए आपके 6 के? जो हो गए 4। अब ये तरीका तो बहुत टीडियस होगा ना, इतने बड़े नंबर के लिए एक एक नंबर चेक कर नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है ना। एक दूसरा तरीका आता है, वो तरीका होता है प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर निकाल करके, ठीक है, प्राइम नंबर फैक्टर निकाल करके। जैसे 6 है, तो 6 बराबर है 2 इंटू 3। 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 3 की पावर 1 है। तो टोटल फैक्टर अगर आपको निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स ऑफ 6 बराबर कर दो इसका जो पावर है 2 की, जितने भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, उसकी पावर पकड़ोगे, उसकी घात पकड़ोगे। इसकी घात कितनी है? 1, उसको बढ़ा दोगे 1 से, 1 + 1। 3 को पकड़ोगे, मतलब यहाँ पे दूसरा प्राइम नंबर कितना? 3 है, उसकी भी पावर को पकड़ोगे और 1 इंक्रीज कर दोगे, 3 + 1 1 + 1 कितना हो गया? 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया भैया आपका? 4। यहाँ से आंसर कितना आ गया? 4। क्लियर है? ध्यान से समझना इस बात को, आराम समझा रहा हूँ, बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 8 है, 8 के टोटल फैक्टर कितने होते हैं आप कहोगे? सर एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 4 होता है और एक 8 होता है। आई थिंक इतने ही होते हैं, और तो होते नहीं है, ठीक है। अरे कहाँ चले गया? हाँ, इतने फैक्टर होते हैं ना। तो अब इसको करने का दूसरा तरीका ये होता है कि 8 को पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करो। तो 8 को आप डिवाइड करोगे 2 से, सबसे पहले कितना हो गया? 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1, यानी कि 8 बराबर होता है 2 का क्यूब। कितना होता है? 2 का क्यूब। अब यहाँ पे निकालोगे आप टोटल फैक्टर्स, सेम चीज करोगे जो यहाँ पे किया ना। 3 को इंक्रीज कर दिया, 1 प्लस 1 ऐड कर दिया इसमें, तो कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे तो कोई अलग प्राइम नंबर था ही नहीं, 3 5 7, तो इसको यहीं तक करोगे आप, ठीक है ना। अगर अदरवाइज होते तो मल्टीप्लाई करते आपस में। तो यहाँ पे 3 + 1 कितना आ गया? 4 आ गया। इतना क्लियर है भैया? चलिए, इतना अगर क्लियर है तो बताता हूँ मैं आपको आगे का फंडा, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नंबर को कैसे करना था, देखो अब इस नंबर को तुम क्या करो, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो। इसको प्राइम फैक्टर कैसे निकालते पता है ना? चलिए बता देता हूँ मैं, ऐसे करके 8 8 8 8 8 8। अब तुम दो दो से डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। दो दो से डिवाइड करोगे काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। डायरेक्ट क्या करो यहाँ पे, डायरेक्ट ये जो नंबर है 8 से डिवाइड होता है, तो 8 से कर लो। 1 1 1 1 1 1, इतना आ गया। अब इसके बाद किससे डिवाइड करूँ मैं इसको? ठीक है, 3 से हो जाएगा वैसे, पर एक काम करता हूँ मैं। हाँ, देखो ध्यान से, ये 111 111, ये 111 से भी डिवाइड होगा। अभी 111 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। मेरी ध्यान ध्यान से सुनना, भी समझाता हूँ मैं आपको, जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज तो तुम बहुत लेट लग जाएगी इस सवाल में।
111 से किया तुमने ना, तो ये हो जाएगा आपका 111 से डिवाइड करो इसको। 111 कम 111 एक, एक आया ऊपर जीरो लगा, एक आया ऊपर क्या लग गया फिर जीरो लग गया, और ये एक बार में जाएगा तो 1001, तो 1001। इतना क्लियर है? हाँ, 1001। ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा था कुछ गलत ना हो जाए, है ना। 1001 आ गया। अब ध्यान से देखो, 1001 तो आया। अब कई बच्चों को लगता है ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये डिविजिबल है, ये 7 से। इसका भी बताऊंगा किसके कितने फैक्टर होते हैं इसके। तो 1001 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 × 1 = 7, 3 30, 7 चौको 28, 7 21 आ गया भैया। 13 से डिवाइड करो, 13 एकम 13, और कितना हो गया, 13 एकम 13, फिर 11 से डिवाइड होगा। अब देखो ध्यान से क्या क्या हो गया, 8 8 8 8 8 8 बराबर कितना हो गया, 8 मतलब 2 का क्यूब, इंटू 7 है, इंटू 13 है, इंटू 11 है, और 111। देखो 111 हो ना 3 से डिवाइड होता है, उसको डिवाइड करोगे 3 से तो 3 गुणा 37 आ जाएगा ये। तो तुमने 111 को 111 नहीं लिखना है, यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो प्राइम नंबर के फॉर्म में कितना होगा, 3 × 37। बस अब सबको प्राइम नंबर कन्वर्ट कर दो, तो ये 2 का क्यूब हो गया, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 37। चलो अपना काम बन गया। तो टोटल फैक्टर निकालने हैं आपको, तो जितने भी प्राइम नंबर से उसकी पावर चेक करनी है, उनकी पावर को 1 से इंक्रीज करना, मल्टीप्लाई कर देना आपस में। तो यहाँ पे 3 है तो 3 + 1, यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और यहाँ पे पावर 1 है तो 1 + 1, 13 की पावर कितनी है, 1 है तो 1 + 1, 11 की पावर कितनी है तो 1 + 1, और 37 की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 + 1। बढ़िया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा के 4 कितना होता है, 128। 128 इज द राइट आंसर। मैंने जानबूझ के तुम्हें ये सवाल जो, ए भगवान क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाओ, क्यों इतना फास्ट भाग रहे हो। देखिए मैंने जानबूझ के इतना बड़ा नंबर दिया था आपको। आप एक काम कर सकते हो, फॉर प्रैक्टिस छोटे सवाल ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ लिया किसको, 36, 36 को पकड़ लो। तो 36 जो होता है आपका, इसके निकालो जरा। ये होता है आपका 4 × 9 = 36, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसके टोटल फैक्टर्स निकालने जाओगे तो 2 की पावर 2 है तो उसको इंक्रीज कर दो 1 से, 2 + 1 यानी 3 हो गया, और 3 की पावर 2 है तो उसको भी 2 + 1 कर दो, ये कितना हो गया, 3 3 9। तो 9 फैक्टर हो जाएंगे टोटल इसके। तो छोटा नंबर को भी लेके आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फॉलोइंग नंबर्स हैज मैक्सिमम फैक्टर्स, मैक्सिमम फैक्टर्स निकालने हैं, किसके होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। 36 को आपने डिवाइड किया तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे आपका, 3 3 9, 9 फैक्टर हो गए। 76 क्या होता है आपका, 76 भैया होता है 19 चौको 76, 19 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसके फैक्टर चेक करोगे आप, देखो 19 का फैक्टर पावर कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 इंटू 2 की पावर 2 है तो 2 + 1। 3 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 82 है, 41 दूनी 82, तो ये कितना हो जाएगा, एक और एक यानी कि 2 दूनी 4, 4 फैक्टर हो जाएंगे इसके। और 191 है, तो 191 किससे डिवाइड होता है, 13 कम 13, 11 नहीं, 191 किससे डिवाइड होता है भैया, 7 से तो होता नहीं है, 3 से भी होता नहीं है, 11 से भी होता नहीं है, 13 से भी होता नहीं है, 17 से डिवाइड करो, 17 कम 17, 17 से भी नहीं होता। ठीक है, अब देखो तुम मुझे कहोगे सर आप एक प्राइम नंबर से क्यों डिवाइड कर रहे हो। तो प्राइम नंबर को चेक करने का तरीका होता है प्राइम नंबर टेस्ट, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी इतना समझो। इससे छोटे कितने प्राइम नंबर, आप इसका स्क्वायर रूट करो जरा, कितना होता है स्क्वायर रूट, अराउंड होता है ये 225, 225 15 का स्क्वायर होता है 14, हाँ,
तो यानी कि 14 से नीचे नीचे जितने भी प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करके देखो, अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो ये प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर आपका आ रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर है ये। तो इसको कितने फैक्टर, दो फैक्टर होंगे, एक एक होगा, एक 191 होगा। तो सबसे ज़्यादा फैक्टर किसके निकल करके आए हैं, 9 के निकल करके आए हैं, 9 के नहीं, मतलब 36 के, 36 के फैक्टर निकल के आए हैं, जो कि कितना है आपका, अ, कितने हैं, 9 फैक्टर्स निकल करके आए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फैक्टर मतलब इसी के होंगे 36 के, ठीक। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स ऑफ 284। सबसे पहला काम करो, फैक्टर निकाल लो पहले एक बारी, क्योंकि मैंने तुम्हें ये समझाया। पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड करो, 1, 4 2 चौको 8, 2, 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 दूनी 14, 71, 71 एक प्राइम नंबर होता है भैया। तो 284 हो गया आपका, 2 की पावर आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 71। अब देखो ध्यान से समझाता हूं मैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं और ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। ऑड, अभी तक आपको पता है ना, क्या क्या बताया था मैंने, हाँ, टोटल फैक्टर। इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, इसको इंक्रीज करो, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। टोटल फैक्टर तो इसके कितने हो गए, 6 हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए। अब आपको इसके इवन फैक्टर निकालने हैं भैया। इवन फैक्टर के निकालने के लिए एक बार ध्यान से समझना क्या होता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 की पावर जितनी है उसको उतना ही रखेंगे, 2 की पावर को उतना ही रखेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, इंक्रीज नहीं करेंगे। एक तो एक काम करते हैं, इवन फैक्टर ना निकाल के पहले तुम्हें ऑड फैक्टर समझा देता हूँ कि ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो माइनस कर दोगे बाद में, ध्यान समझो यहाँ पे। अरे यार, जहाँ पे भी 2 आ जाएगा वो ऑड तो रहेगा नहीं, तो इसलिए जब भी आपको क्या निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है, तो 2 को हटा दो, तो सिर्फ 71 को पकड़ो। जितने भी ऑड नंबर है उसको पकड़ते हैं, जैसे 3 5 7 11, तो ये 71 भी एक आपका प्राइम नंबर है, तो इसको पकड़ो सिर्फ। इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसको इंक्रीज कर दो, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। यानी कि ऑड फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए। अब इवन फैक्टर, या तो देखो फैक्टर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 4। तो इवन फैक्टर कितने आगे, 4 आगे। ऑड फैक्टर कितने आगे, 2 आगे। इनका रेशियो पूछा है आपसे, इवन फैक्टर 4 है, रेशियो इवन फैक्टर रेशियो ऑड फैक्टर कितना हो गया, 4 बटे 2, यानी कि 2:1, 2:1 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है भैया, कंसेप्ट ऊपर से तो नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। समझा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ मैं। देखो सेम सवाल दे दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे x has been प्राइम फैक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग मैनर, x बराबर कितना कितना है, 2 की पावर a, 3 की पावर b, 7 की पावर c, 11 की पावर d, 37 की पावर e। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल फैक्टर इसके कितने होंगे, इसके टोटल फैक्टर होंगे आपका a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1, d प्लस 1 इंटू ई प्लस 1। ये तो सबको पता है, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका क्या बोलेंगे इसको, टोटल नंबर फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स है यहाँ पे। अब इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, इवन फैक्टर निकालने के लिए कभी भी ध्यान रखना कि टू की पावर जितनी होती है ना उसको उतना ही लेंगे, इसको इंक्रीज नहीं करेंगे इवन फैक्टर के लिए, बाकी सबको एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, a इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 इंटू ई प्लस 1। आपको जो मैंने पहले तरीका बताया था वो भी सही है, ऑड इंटीजर निकाल के उसमें क्या करो, 2 की पावर 1 को छोड़ो, बाकी जितने भी है सबसे ऑड इंटीजर निकल जाएगा, बड़े वाले से माइनस कर दो, तो टोटल फैक्टर उसमें से माइनस कर दो। और दूसरा तरीका ये होता है कि जो भी ए की पावर है उसको सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई मतलब +1 नहीं करेंगे उसको, ठीक है, +1 नहीं करेंगे, और जितना वो है खुद उसी को रखेंगे, बाकी सबको जो इवन नंबर्स हैं उसकी पावर को एक इंक्रीज करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसका भी रीजन होता है, मैं बताऊंगा आपको क्यों करते हैं ऐसा, बट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो आप करो फटाफट, b प्लस 1 से कट गया, c प्लस 1 कट गया, d प्लस 1 कट गया, e प्लस 1 कट गया, बचा आपका a अपॉन a प्लस 1, a अपॉन a प्लस 1 इज द राइट आंसर।
समझ में आ रहा है? तो इसके साथ साथ मैं आपको जरा पुराना भी बता देता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है ये साथ साथ में। हाँ, अब इसमें मैं अगर आपको कहूँ डायरेक्ट आपके काम करो कि इवन पावर निकालो, तो 284 आपका क्या आया था, 2 की पावर 2 इंटू 71। तो 2 की पावर जितनी होती है उसको सेम रखोगे, इंटू 71 की पावर जितनी है उसको इंक्रीज करोगे, मतलब ऑड को तो इंक्रीज करना ही करना है। तो 2 गुणा के 2 कितना गया, 4। तो ये आ गया आपका इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स ऑफ 284। ठीक है ना? बाकी ऑड फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 536। देखो प्राइम फैक्टर निकालना कैसे निकालते हैं, इसको पहले डिवाइड करते जाओ। 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड करो। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। 67, 67 एक प्राइम नंबर होता है। होता है, हाँ होता है 67। अब देखो 536 बराबर कितना हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 67। इसके प्राइम फैक्टर्स आपसे पूछता है ना, टोटल प्राइम फैक्टर्स, टोटल प्राइम फैक्टर्स। तो आप क्या करोगे, चुपचाप जितनी पावर्स हैं उन दोनों को ऐड कर दोगे बस। यहाँ पे 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो टोटल आपका जो प्राइम फैक्टर है वो कितना हो गया, 4 हो गया। एक और सवाल पूछता है इसमें, टोटल डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम फैक्टर कितने हैं इसमें। अलग अलग देखो, अलग अलग तो एक दो है, एक तो 67 है, बस दो ही तो प्राइम नंबर है अलग अलग। तो यहाँ पे उसका आंसर कितना हो जाएगा, फिर 2। टोटल डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग प्राइम फैक्टर कितने, इसमें 2 है और 67 है। अगर टोटल पूछे तो उनकी पावर को ऐड कर देना, जितने प्राइम नंबर हैं उसकी पावर को नॉर्मली ऐड कर देना है बस। 3 + 1 कितना हो गया, 4। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो इस सवाल में चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसका। सबसे पहले इसको प्राइम्स में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो प्राइम कैसे निकलेगा, 2 × 3 × 5 की पावर कितनी है, 26 इंटू 5 का स्क्वायर हुआ की पावर 51 इंटू अगेन यहाँ पे कितना है, 3 × 2 का स्क्वायर की पावर 23। पावर की पावर जब होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ठीक है ना। फिलहाल इसको अंदर लेके जाओ, ये 2 की पावर 36 है, 3 की पावर 36 है, 5 की पावर 36 है। 5/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर से है। तो 51 × 2 कितना हो गया, 101, नहीं सॉरी 102, 102 इंटू, अब ये पावर इसमें चली जाएगी, 3 की पावर 23 इंटू 2 की पावर 2 है, फिर 23, 3 की पावर 46 और 2 की पावर 46। चलो ऐड करो फटाफट, 36 + 46 कितना हो गया, 2 की पावर 36, 70, 82, 82। 3 की पावर कितना हो गया यहाँ पे, 36 + 23 कितना हो जाएगा ये, 59 इंटू 5 की पावर कितना हो गया, 102 और 36। देखो पावर ऐड हो जाती है तो पता ही होगा ना, सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाएंगी। इसमें भी ऐड हो जाएगी पावर, कितना हुआ, 36 + 102, 138। इन तीनों को ऐड करो। अब देखो टोटल प्राइम फैक्टर बोल रहा है, तो इन तीनों को ऐड ही तो करोगे। तो 138, 59 और 82। 10 19 का 9, हाथ से बढ़ एक, कितना हो गया ये, 9 8 17, कुछ गड़बड़ होगी, 279 आ रहा है, 279। ठीक है, पावर चेक कर लेना सही से निकाली कि नहीं निकाली, तो आंसर ये हो जाएगा। टाइपिंग एरर भी हो सकती है, 279 चेक कर लेना। एडिशन तो करना है, बस ऐड ही तो करना है। तो कितना हो रहा है ये, 11 8 19, 7/1 4। ठीक है, यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। ठीक है, 279 ही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेम सेम तरीका, देन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फॉर एन x1 + x2 + x3। जितनी भी पावर है सबको ऐड कर दिया, x1 + x2 + x3। फाइंड सम ऑफ ऑल सम। देखो सम वाला फॉर्मूला आ गया, सम। इससे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहे थे कि कितने फैक्टर हैं, अब सम भी पूछ रहे हैं आपसे कि सम निकालो, इसका सम कितना आएगा। तो सम निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। पहले सबसे पहले 144 आपका क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। 12 कैसे आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, भाई 4 × 3 = 12, ये तो होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 × 3 = 12 पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3।
ऐसे भी प्राइम फैक्टर कर सकते हो, जो खास करके जो स्क्वायर वाले नंबर होते हैं ना उनके लिए ट्रू होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे तुम, टोटल सम निकालना है आपको। तो सम कैसे निकलेगा, बराबर, सबसे पहले एक काम करो, टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री प्लस टू की पावर फोर, जीरो से लेके फोर तक लेके जाओ टू की पावर को और सबको ऐड कर दो आपस में, मल्टीप्लाई। थ्री के लिए भी सेम करो, थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन, बस सम निकल गया। सम ऑफ फैक्टर्स अगर आपको बोले तो नंबर्स को जो है आप टू की पावर जीरो से लेकर के जाओगे टू की पावर जहां तक भी है, फोर तक है तो फोर तक लेके गए, थ्री की पावर जीरो से लेके लेके गए थ्री की पावर वन तक। अब इसको निकालो, कितना ये वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट प्लस ये कितना हो सिक्सटीन, और ये कितना हो जाएगा, तीन प्लस एक चार हो गया। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा, कितना है ये, हो जाएगा आपका सात पंद्रह, पंद्रह और सोलह कितना हो गया, 31 इंटू 4, 31 इंटू 4, सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। आठ सात पंद्रह, पंद्रह इंटू सोलह, 31 गुणा के 4, ठीक है, चार तिया बारह, 124, 124 तो नहीं आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कर दी, दो की पावर चार इंटू, अरे थ्री का स्क्वायर भी तो है यहाँ पे, जो टू पावर है वो इस पे भी जाएगी और इस पे भी जाएगी, टू का इसकी पावर चार इंटू थ्री का स्क्वायर, तो यानी कि ये जो थ्री है ना ये टू, थ्री की पावर टू तो जाएगा प्लस थ्री की पावर टू, तो यहाँ पे भी सेम होगा, थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन प्लस थ्री की पावर टू, तो ये होगा आपका कितना, नौ, एक दस और तेरह, तेरह हो गया भैया, तेरह। यहाँ पे कितना है कि 31 गुणा के 13, ठीक है, हो गया सब सॉल्व। 31 गुणा के 13, 31 इंटू 13, ये कितना हो गया, तीन 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 नौ, और एक एकम एक तीन, 403 इज द राइट आंसर, 403 इज द राइट आंसर, 403। समझ में आ गया। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है, जो कि आपका इस केस में क्या होता है, दो की पावर चार इंटू तीन की पावर दो, फिर पावर जीरो से शुरू करते हुए पावर जितनी है तब वहां तक लेके जाके उस नंबर को ऐड कर देना है, टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री प्लस टू की पावर फोर, फिर मल्टीप्लाई करना है अगले प्राइम नंबर के सेम तरीके से, थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन प्लस थ्री की पावर टू, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इसमें भी सेम कहानी, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स कर लोगे या मैं करके दूं, कर लोगे यार, इसको जरा खुद से करो फटाफट, कितना आंसर है इसका, मुझे खुद नहीं पता कितना आंसर है, ठीक है, कर लोगे, सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट चलो मैं ही करवा देता हूँ यार, छोड़ो। 24 50, 10 से डिवाइड कर दिया मैंने डायरेक्ट, 10 के दिमाग में रखना अपने, 10 10 नहीं है, 2 गुणा 5 है, क्योंकि प्राइम नंबर से होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये 245 हो गया, फिर 5 से कर लो, 5 को 20, 9 5 45, 7 से किया 1, तो 2450 आपका कितना हो गया, देखो जी 2 गुणा 5 है पूरा, 2 गुणा 5 लिखो, इंटू 5, फिर स्क्वायर हो गया, इंटू 7 का स्क्वायर। अब सेम कहानी करोगे, सम निकालना है आपको। अच्छा टोटल फैक्टर पूछूं आपसे, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 ये तो पता है ना, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा, ठीक है। सम निकालने के लिए कहूँगा तो सेम कहानी करोगे, टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन इंटू फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन प्लस फाइव की पावर टू, फिर सेवन की पावर करोगे, सेवन की पावर जीरो प्लस सेवन की पावर वन प्लस सेवन की पावर टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो गया, दो प्लस एक तीन, ये कितना हो गया, 25 5 30 और 31, ये कितना हो गया, 49 प्लस एक 50 प्लस 57, 57 ठीक है। 31 इंटू 3 कितना हो गया, 31 इंटू 3 93, तो 57 इंटू 93, 57 इंटू 93 करोगे कितना हो जाएगा, इसको अलग जगह पे कर लेता हूँ जरा, 57 इंटू 93, 7 21, 7 दो, 5 15 17, 9 7 63, 5 6, 9 5 45 और 6 51,
1 10 2 1 3 5 3 0 1 5 3 0 1। दिस इज द राइट आंसर, 5 3 0 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है ना, वही बेसिक्स में आपको बताई जा रहा हूँ। करते रहो करते रहो, समझते रहो समझते रहो। भाई सीडीएस के एग्जाम में तो बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें, आराम से करके फोड़ के आओगे तुम पेपर। ठीक है, चलो एनीवेज अब आगे चलते हैं। एक और कंसेप्ट होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। सिंपल सा कंसेप्ट है। कोई नंबर है आपका, सपोज लेट एनी नंबर, उस नंबर को मैंने मान लिया पी मान लिया, ठीक है पी। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? ये आपका होता है p की पावर n/2, जहाँ n क्या है, 1 मिनट, n मत लिखो आप, p की पावर ना लिख लो टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर जितना होगा अपॉन 2। टोटल फैक्टर निकालोगे, उसको डिवाइड से करोगे 2 से, और उसी नंबर की पावर चढ़ा दोगे। तो जैसे 1001 है, तो 1001 हमने पहले भी किया था इसको सॉल्व। 1001 क्या होता है आपका 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है ये, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, यही होता है। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे बताओ मुझे 1001 के? टोटल फैक्टर हो गए कितने आपके, 7 की पावर 1 है तो 1 + 1 2, 11 की पावर 1 है तो 1 + 1 कितना 2 × 2 कितना हो गया 8। टोटल फैक्टर इतने हो गए। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इसमें कितना हो जाएगा अब, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बराबर होगा आपका 1001 की पावर 8/2, टोटल फैक्टर अपॉन टू कर दोगे, तो यानी कि 1001 की पावर कितना हो गया 4। डी आंसर। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट काफ़ी मज़ेदार लगे होंगे। कई कंसेप्ट आपके लिए नए होंगे, कई पुराने होंगे, कई जो नए बच्चे आए होंगे उनको भी समझ में आया होगा। आई होप मैंने कोशिश की है कि जो नया बच्चा भी आए बिल्कुल उसको भी समझ में आए, ठीक है ना। आई हैव ट्राइड इट। एनीवेज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और टू गेट सम अदर वीडियोस, सच वीडियोस, तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि क्या क्या आपको चाहिए कंटेंट, क्या क्या आपको पढ़ाना है, कैसे कैसे आपको चाहिए कंटेंट, क्या क्या चाहिए। सीडीएस के कंटेंट मार्केट में बहुत कम है, जेन्युइन टीचर्स नहीं हैं। हम लोगों ने खुद सीडीएस का एग्ज़ाम कितनी बार दिया है, कितनी बार क्रैक किया है, मेरे मार्क्स आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। थोड़ा सा समझ में आया आपको, रियल गाइडेंस मिले, जेन्युइन गाइडेंस मिले। बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूट अभी खुल गए हैं मार्केट में, जो आई डोंट नो, पता नहीं उनके टीचर्स वो खुद कितना एक्सपीरियंस है सीडीएस एग्ज़ाम का। आई डोंट थिंक सो कि मतलब ज़्यादा है, बट फिर भी दे आर डूइंग वेल, ठीक है ना। दे आर डूइंग वेल इन मेकिंग यू फूल्स, ठीक है ना। आप लोगों को बस कुछ बता देते हैं, मतलब नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ाता ही नहीं कोई, ठीक है ना, पढ़ाते ही नहीं है कोई भी। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे, हम बताएंगे सारी चीज़ें। 20 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। किसी में डाउट अगर आपको रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल टेल यू। बाकी कल से कुछ और सवाल हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अराउंड 70-80 सवाल अगर नंबर सिस्टम से अगर हम कर लें, और आप रिपीट करके थोड़ा देख लें उस वीडियो को, अगर कहीं कहीं पे थोड़ा जल्दबाजी में मैंने सही से ना समझाया हो या समझ ना आया हो आपको, दोबारा रिपीट करके देखो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इस लेक्चर को इतना रखते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।